मतलब जो पर्याप्तक नाम कर्म है, और पर्याप्तक नाम कर्म तो है ही, शरीरस्य, और शरीर भी उनका पूर्ण है। मतलब केवली जो भगवान है उनका शरीर पूर्ण है। पज्जत उदयस्य, अर्थात पर्याप्तक नाम कर्म का उनका उदय भी है। काय जोगस्य, और काय योग भी है। फिर भी जोगिस, वे जो जोगी मतलब योगी है, मतलब कौन है, जो सयोगी है, उनका अपुन्नतम, अपर्याप्त कैसे हो सकता है। अपुण्य जोगोति निदिठम, क्योंकि उनका जो योग है वह पूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कब नहीं होता है, तो केवली समुद्घात के समय। तो क्या पढ़ रहे हम, जो सयोग केवली है उनका शरीर पूर्ण है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी मौजूद है, काय योग भी है, उन्हें निवृत्त अपर्याप्त क्यों कहा जाता है। तो वहां पर उत्तर देते हैं, यद्यपि सयोग केवली अरिहंत भगवान का शरीर पूर्ण है, तथापि समुद्घात करते हुए कपाट समुद्घात के विस्तार और संकोच के समय उनके औदारिक मिश्र रूप स्थिति पाई जाती है। मतलब उनके जो औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर से आत्मा के प्रदेश जो है वो समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। तो उस समय उनकी जो शरीर की स्थिति वो औदारिक मिश्र रूप बन जाती है। उस समय उन्हें निवृत्त अपर्याप्त कहते हैं। इस अपेक्षा से उनको अपर्याप्त कहा गया है। इस कारण यहाँ पाए जाने वाले योग है, इस स्थिति में जो योग पाए जाते हैं वे निवृत्त अपर्याप्त वाले योग होने के कारण उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है, यह गाथा हमारी कल भी हुई थी, और इसके माध्यम से केवली भगवान का विषय हमने इसमें समझा था। देखिएगा, जो केवली भगवान हैं उनका इस तरह से अपर्याप्तक योग होता है, ये तो ठीक बात समझ में आई। और जो छठे गुणस्थानवर्ती जीव है, वे छठे गुणस्थानवर्ती जीवों का जो आहारक शरीर निकलता है, तो आहारक शरीर जब तक बन रहा है तब तक उनका आहारक मिश्र का योग कहलाता है। तो जो आहारक मिश्र का योग है, मतलब शरीर जब बन रहा है तब उनकी जो अवस्था है वह भी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है। इस कारण से छठे गुणस्थान में भी निवृत्त पर्याप्तक कहा हुआ है। और बाकी सब जगह पर जो है वह मरण की अपेक्षा और जन्म की अपेक्षा से निवृत्त पर्याप्तक कहा है। वह कैसे कैसे होते हैं, किन किन स्थानों पर होते हैं, वह विषय अगली गाथा के माध्यम से समझेंगे, जहां पर ये बता रहे हैं कि जो लब्ध अपर्याप्तक है, फिर आगे बता रहेंगे कि निवृत्त पर्याप्तक का जो जन्म हो रहा है, वह निवृत्त अपर्याप्तक का जो जन्म है वह मतलब जहां पर होता है तो वो किस अवस्था के साथ होता है। तो ये दो गाथाओं के माध्यम से विषय और क्लियर हो जाएगा। पहले 127 नंबर की गाथा देखिए। लद्दि अपुन्नम मिच्छे तत्तः विविदेय च उत्तछट्टेय निवत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। देखो क्या कह रहे हैं, लब्धि अपुन्नम मिच्छे। लब्धि मतलब लब्धि, अपुण्यम मतलब अपर्याप्तक, अर्थात लब्ध अपर्याप्तक जो है वह अवस्था होती है मिच्छे, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही। मतलब लब्ध अपर्याप्तक जो जीव है वो नियम से पहले गुणस्थान में ही है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही है। तत्थवि विदीये चौथ छठे, वैसे ही अब ये लब्ध पर्याप्तक की अवस्था बताई, अब बता रहे निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में तत्थवी मतलब पहला गुण स्थान तो होता ही है,
तत्थ भी मतलब पहला भी, और पहले के साथ साथ विधिये दूसरा, चौथ चतुर्थ मतलब चौथा, और छठे मतलब छठवां गुणस्थान होता है। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पहला, दूसरा, चतुर्थ और छठा गुणस्थान होता है। देखिएगा, ये जो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, इसमें प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान और चतुर्थ गुणस्थान, मतलब जब जीव कहीं से आता है तो वह मिथ्यात्व के साथ भी आ सकता है, दूसरे गुणस्थान में मरो तो दूसरे गुणस्थान के साथ भी आ सकता है। और यदि कोई जीव सम्यक्त्व में मरण को प्राप्त होता है, तो सम्यक्त्व में मरण करने वाला जीव अगली जिस जगह पे जन्म लेगा तो सम्यक्त्व के साथ जन्म लेगा, मतलब चौथे गुणस्थान में रहते हुए अगली अवस्था वो प्राप्त करेगा। जैसे मुनि महाराज भी होते हैं, मुनि महाराज जी सम्यक्त्व के साथ मरण कर रहे हैं, तो वो जो अगले देव पर्याय में जन्म लेंगे तो देव पर्याय में वो कैसे जाएंगे, सम्यक्त्व के साथ ही जाएंगे। मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान होता है, और छठा गुणस्थान अभी हमने समझा आहारक शरीर के विषय में, उसको और समझेंगे। और जो संयोगी केवली के लिए बताया है उनको अपर्याप्तक बताया है। ठीक है। अब छठे फिर बता रहे, निवृत्ति अपज्यप्ति मतलब निवृत्त अपर्याप्तक। तत्थवी, तत्थवी मतलब वे सभी ही, मतलब ऊपर जो कहे, कौन कौन से कहे, मिथ्यात्व गुणस्थान कहा, दूसरा, चौथा और जो छठा गुणस्थान कहा, तो वे पर्याप्तक के तो ऊपर के चारों है ही, शेषेषु पज्जति, और बाकी जो है, बाकी जो भी गुणस्थान बचे वे सबके सब गुणस्थान पर्याप्तकों के होते हैं। मतलब नियम क्या बना, नियम ये बना, लब्ध अपर्याप्तक में मात्र पहला गुणस्थान अर्थात पहले गुणस्थान वर्ती जीव ही होते, कौन, लब्ध अपर्याप्तक। निवृत्त अपर्याप्तक अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा और छठा, और पर्याप्तक अवस्था में 14 गुणस्थान, ऊपर के चारों और जो बचे हैं 10, वे दसों भी जो है मतलब 14 गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में होते। मतलब जैसे हम पर्याप्तक है, सारे जो मनुष्य पर्याप्तक है, तिर्यंच पर्याप्तक है, उनके जो है बाकी सब गुणस्थान हो सकते हैं। तीसरे गुणस्थान में हमने तीसरा गुणस्थान पढ़ते हुए गोमरसार जीव कांड में ही पढ़ा था कि वहां पे मरण नहीं होता है। तो मरण नहीं होता है इस कारण से तीसरे गुणस्थान में जन्म भी नहीं होता है, तो वहां पे निवृत्त पर्याप्तक अवस्था नहीं पाई जाती है। और दूसरे में हमने पढ़ा था कि उसके जो है तीन भाग, 6 होली के तीन भाग बनेंगे। पहले भाग में मरण करने वाला देव में, दूसरे में मनुष्य में, और तीसरे में तिर्यंच में। मतलब दूसरे गुणस्थान से जो जीव जाएगा वो नरक में नहीं जा सकता है। चतुर्थ और छठे गुणस्थान का हमने समझा। अब जो है सातवें आदि गुणस्थानों में मरण होता नहीं उस अपेक्षा से, मतलब वो मरण के समय चतुर्थ में आके ही मरण को प्राप्त होते, मतलब मरण अपेक्षा से उनका चौथा गुणस्थान चौथे में आते नहीं है। मतलब वहां पे मरण हुआ और फिर वो जहाँ पे जन्म लेंगे देवगति में जाके, तो वहां पे तो सातवां गुणस्थान होता नहीं, तो वहां पर उनका चतुर्थ गुणस्थान बन जाता है। इस तरह से तो लब्ध अपर्याप्तक जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में, निवृत्त पर्याप्तक जीव प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और छठे गुणस्थान में, पर्याप्तक पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक उनके सभी गुणस्थान होते हैं। अब ये बता रहे हैं विशेषता कि जो मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ जा रहे हैं, तो वे कहां कहां पर नहीं जाते हैं, ये जो बात है वो अगली गाथा में बता रहे हैं। हेट्टिम छप्प पुढ़विनम, पढ़िएगा सब। हेट्टिम छप्प पुढ़विनम, जोई शिवन भवन सौवई थीनम, पुण्यदरे नहीं सम्मोन शासनो नारया पुण्य। जो हमने छड़ाला में गाथा पढ़ी थी, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, वही जो गाथा है, मतलब वही जो श्लोक है, वह श्लोक पंडित दौलत राम जी ने, हो सकता है इसी गाथा की व्याख्या के रूप में वो लिखा हो।
तो यह जो गाथा है, यह गाथा वही अर्थ यहाँ पर हमको बता रही है। तो इस गाथा के माध्यम से हम ये समझेंगे, असंयत गुणस्थान जहाँ नियम से नहीं होता है, मतलब जो चतुर्थ गुणस्थान है वह चतुर्थ गुणस्थान के साथ वो कहाँ कहाँ पर नहीं जाता है। तो यह जो देखिए, देखो, हेटिम छ पृथ्वी नाम। हेटिम मतलब नीचे के, ज्येष्ठिम मतलब ऊपर के, हेटिम मतलब नीचे के, अर्थात नीचे की, छ मतलब छ पूर्वीनम पृथ्वियों में, जोइस, ठीक है ना। तो जोइस, जोइसी लगेगा ज्योतिष, जोइसी मतलब ज्योतिष। फिर वन, वन मतलब होता है वान, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या लगाना है, ज्योतिष्कवान। भवन सव इत्थीनम, तो ज्योतिष्क, भवन और सव इत्थीनम। तो वहां जो जोईसी लिया, जोईसी से लेना है ज्योतिष्क, वन, वन से लेना है व्यंतर, और भवन अर्थात भवनवासी। तो ज्योतिष्क, व्यंतर और भवनवासी, सव इत्थीनम सभी प्रकार की स्त्रियां, ठीक है ना, स्त्रियां, इत्थीनम मतलब स्त्री। तो देखिए पहले क्या बता रहे हैं, हेटिम छ पूर्वीनम, नीचे की छह पृथ्वियां, नीचे की मतलब अर्थात मध्य लोक के नीचे टोटल 7 पृथ्वियां है। हम सब मतलब तत्वर सूत्र में भी पढ़ा और सर्वार सिद्धि में भी पढ़ा, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुआता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोध, ये पृथ्वियां एक के नीचे एक ऐसी 7 पृथ्वियां बनी हुई है। तो उसमें नीचे की छ पूर्वीनम, नीचे की 6 पृथ्वियां मतलब नरक गति में रत्न प्रभा को छोड़कर 6 पृथ्वी संबंधी नारकियों के, जोईसी मतलब ज्योतिष, वन, वन मतलब होता है जो भ्रमण करते हैं, वे कौन, वो व्यंतर, उनको हम वान बोलते हैं, मतलब यहाँ वहां जो भ्रमण करते हैं तो उनको बोलते हैं व्यंतर। भवन मतलब भवनवासी देव, तो देव गति में ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी देवों में वे नहीं जाएंगे, कौन, जो सम्यक दर्शन के साथ जाएंगे। इसी के साथ सौवइत्थीनम सभी स्त्रियां, सभी स्त्रियां से तात्पर्य जो देवगति की स्त्रियां है, जो मनुष्य गति की स्त्रियां है, जो तिर्यंच गति की मतलब तिर्यंचनी है, जिनका स्त्री पर्याय है, ठीक है, इनके पुण्य दरे, पुण्य मतलब पर्याप्त, पुण्य दरे नहीं सम्मो न, तो पुण्य दरे अर्थात निवृत्त पर्याप्तक दशा में नहीं सम्मो सम्यक तो नहीं पाया जाता है। ये जहां पर जन्म ले रहे हैं, मतलब यदि पहले नरक को छोड़कर 6 नरक में किसी ने जन्म लिया है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था चल रही, तो नियम से उनका सम्यक तो नहीं होगा। यदि देवों में ज्योतिष, वेंतर और भुवनवासी में किसी ने जन्म लिया है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था चल रही, मतलब सम्यक दर्शन उनका नहीं होगा। सभी स्त्रियों ने जन्म लिया है और उनका जन्म लेने के अंतर मुहूर्त जो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था चल रही, वहां सम्यक तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में सम्यक दर्शन के साथ जो मरण कर रहा है वो यहाँ यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर निवृत्त पर्याप्तक दशा में सम्यक तो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस दशा में सम्यक तो ग्रहण करने योग्य काल नहीं है, और सम्यक तो सहित मरने वाले मनुष्य और तिर्यंच वहां उपजते ही नहीं है। मतलब वो देवगति में जाएंगे तो भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष नहीं बनेंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वैमानिक में जाएंगे। क्वचित कदाचित नरक में गए तो वो पहले नरक में जाएंगे और स्त्री की पर्याय को वो प्राप्त नहीं करेंगे। तथा सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर यदि जीव मिथ्या दृष्टि व सासाधन होता है तो उनका वहां नरकादि में विपजने का विरोध नहीं है। मतलब सम्यक्त्व के साथ तो था, लेकिन मरण करते समय सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ, वह मिथ्या दृष्टि बना या फिर दूसरे गुण स्थान में गया, तो फिर वो इन्हीं जगह पर भी जा सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ
सम्यक दर्शन के साथ वो नहीं जा सकता है। यह बात हमें याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही सातों पृथ्वी के नारकी उनके निवृत्त पर्याप्त दशा में सासादन गुणस्थान नहीं होता। ये कहां से निकाला अर्थ हमने? तो देखो, न सासनो नारया पुण्य, मतलब शासनो मतलब सासाधन अवस्था में जो नार की जीव है वे सम्यक्त्व दशा में, पूर्ण मतलब निवृत्त पर्याप्तक का विषय चल रहा है, तो निवृत्त पर्याप्तक दशा में सासाधन गुणस्थान नारकियों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमने नियम बनाया था ना पहले ही कि दूसरे गुणस्थान में मरण करने वाला जो नरक में नहीं जाता है, तो फिर नरक में जो जन्म ले रहा है वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासाधन नहीं रहेगा, मतलब उनका दूसरा गुणस्थान वहां पर नहीं होगा। यह भी यहाँ पर हमको नियम याद करना है। समझ गए? तो इस गाथा के माध्यम से ये हमको याद करना है कि सम्यक दर्शन के साथ जीव कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। यही गाथा हमने रत्नकरण श्रावकाचार में इसे अर्थ की पढ़ी थी, छड़ाला में भी इसी अर्थ की पढ़ी थी, तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र हमने इसी अर्थ में पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? तो ये विषय वही है। बस यहां पर हमको ये समझना है, देखिएगा, स्त्री पर्याय को छूटने की बात हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। इसलिए स्त्री पर्याय में आनंद नहीं आना चाहिए। जो पुरुष है उन्होंने भी अधिक सजने संवरने में अपने आप को नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे स्त्री पर्याय का बंध हो सकता है। साथ ही मायाचारी से बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। ये सब बातें हैं। अब देखो, कहीं कहीं पर कुछ जैसे विषय आता है तो हम कहते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, या ऐसे क्यों लिख दिया कि गर्भगृह में प्रवेश मत करो, या और भी जो विषय हमें वाद विवाद में नहीं जाना है। लेकिन आगम में तो स्पष्ट लिखा है ना कि वे सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेती है, मतलब कुछ तो दिक्कत होगी ना वहां पर। तो इसलिए उस दशा से छूटने के लिए हमेशा अपने स्त्री पर्याय में जो उत्कृष्ट कार्य हम कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन पूजन करना, स्वाध्याय करना, मुझे तो बहुत आनंद आता है कि हमेशा मंदिरों में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। जो परीक्षा होती है, परीक्षाओं में भी महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इसी के साथ साथ जो मतलब ये स्वाध्याय की कक्षा ऐसी होती है उसमें भी आप ही की संख्या अधिक होती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है, और ऐसे ही अपने आप का मन जो है धर्म कार्य में हमको लगाते ही रखना है, ताकि ये जो पर्याय है इस पर्याय से हम जल्दी से छूट जाए और सभी लोग अति शीघ्र वहां सिद्ध अवस्था में लोक के अग्रभाग में हम सब लोग स्थिर हो जाए, यही सबकी भावना है। और उसी के लिए हम यहाँ से जो है तो ये सब कार्य कर रहे हैं, हमारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता के लिए ही आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही बात हमको समझनी है। इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा जो पर्याप्ति अधिकार है वह पर्याप्ति अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें जैसे समझनी है, पर्याप्तियों के पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ एक साथ होता है, ये गाथा में हमने पढ़ा था, लेकिन पूर्णता जो क्रम से होती है, और पहले पर्याप्तियों को पूर्ण होने में जितना समय लगेगा उसके अपेक्षा उसके आगे में, तो पहले में जितना समय लगा उतना समय, और जो उसको भाग हमको जो देना है, तो पहले के समय का भाग देकर उसको असंख्यात का भाग देंगे, और उसमें वह समय प्लस करेंगे तो अगले का समय निकल जाएगा। बस इतना समझना है। अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अधिक अधिक अगला अगला होता है, लेकिन सबका मिलाकर भी सामान्य से सबका काल भी अंतर मुहूर्त ही होता है। यह भी हमने पढ़ा। पर्याप्तक कब होता है, लब्ध पर्याप्तक का स्वरूप क्या है, निवृत्त पर्याप्तक का स्वरूप क्या है, अंतर मुहूर्त में लब्ध पर्याप्तक कितने जीव को धारण कर सकता है, लब्ध पर्याप्तक में जीव के भोग को क्षुद्र भोग क्यों कहते हैं, तो और प्रत्येक जो इंद्रिया है, प्रत्येक इंद्रियों के हिसाब से कितने कितने क्षुद्र भोग होते हैं, ये सब वर्णन पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन के साथ कहाँ कहाँ पर जीव जन्म नहीं लेता है वह भी बात हमने पढ़ी थी। और छठवें गुणस्थान में जो आहारक मिश्र का योग है, वह आहारक मिश्र का योग अवस्था में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था होती है। और सासादन जो गुणस्थान है, उस सासादन नाम के गुणस्थान में हम कहाँ पर जन्म नहीं लेते हैं, तो सासादन नाम के गुणस्थान में मतलब
नरक गति में जन्म नहीं होता है, तीनों गति में जीव जा सकता है। अब जो है हमें प्राण यहाँ से प्ररूपना प्रारंभ हो रहा है, अधिकार नहीं, प्ररूपना। तो प्राण किसे कहते हैं, तो हमने प्राणों के विषय में, मुझे याद है, द्रव्य संग्रह में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और यदि द्रव्य संग्रह का वो विषय याद होगा तो ये प्राण प्ररूपना हमको बहुत आसान जाएगा। प्राण मतलब जिनके सद्भाव में जीव जीवित रहता है, या जिनके सद्भाव में जीव जीवित पने का और वियोग होने पर मरने का व्यवहार करते हैं, उसे प्राण कहते हैं। जो सिद्ध भगवान हैं वे इन दसों प्राणों के अलावा जो मुख्य प्राण हैं उस चेतन के साथ वो जीवित रहते हैं, और बाकी हम जो है अंतरंग में इन प्राणों के माध्यम से जीवित रहते हैं, और बहिरंग में जो अन्नादि है यह भी एक तरह से प्राण है, उसको ग्रहण करके, मतलब बाहर तो अन्नादि है लेकिन अंदर यदि प्राण नहीं है तो बाहर के अन्नादि का कोई भी उपयोग नहीं है। तो अंदर के जो प्राण है, ये 10 प्रकार के प्राण ये बहुत मुख्य हैं। प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है? प्राण और पर्याप्ति में कार्य कारण संबंध है। मतलब पर्याप्तिया कारण है और उससे जो पूर्ण होता है वह प्राण है, मतलब प्राण जो है वह कार्य है। इस तरह से प्राण को हमने समझा था द्रव्य संग्रह में। उसमें याद हो तो हमने प्राण के 10 भेद किए थे। 5 इंद्रिय प्राण, मतलब पांचों इंद्रिया, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, 1 श्वासोश्वास और 1 आयु। इस प्रकार से प्राणों के 10 भेद होते हैं। और इन 10 भेदों को हमने बहुत अच्छे से तब समझाया था, कौन से इंद्रियों में कितने प्राण होते हैं और कौन से इंद्रियों में जन्म लेने वाला कितने प्राणों के साथ आता है। और इस पे आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हल करते हुए ऑनलाइन परीक्षा भी पास की थी, बहुत अच्छे से उस विषय को आपने देखा था। तो उसको भी आज हम थोड़ा प्रारंभ करते हैं। आज ये सोचा था मैंने कि 4-5 गाथाएं प्राणाधिकार की भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आज जो टेक्निकल इश्यू आया उस कारण से वो नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा प्राण तो जो है वो शुरू करेंगे ही। ठीक है ना? प्राणाधिकार, देखिए प्राणाधिकार की पहली गाथा हम पढ़ लेते हैं। 129 नंबर की गाथा। बाहिर पाने हिम जहा, तहेव अभ्यंतरे हिम पाने हिम, पानंति जे हिम जीवा, पानाते होंति निर्दिष्ठा। क्या कह रहे हैं? जो प्राण हैं उन प्राणों की व्याख्या यहाँ पर कह रहे हैं। बाहिर पाने हिम, बाहिर मतलब बाह्य, प्राणेर यथा, बाह्य प्राणों की जैसे, जहाँ, तहेव, जहाँ मतलब जैसे, बाहिर जो प्राण होते हैं, बाह्य में जो हम प्राण देखते हैं, तो जैसे व्यवहार में ये कहा जाता है कि बाह्य प्राणों से जीव जी रहा है, तहेव, तैसे ही, अभ्यंतरेहिम पानेहिम, वैसे ही अभ्यंतर भाव प्राणों द्वारा, पानंती, पानंती मतलब प्राणंती, प्राणंती का अर्थ होता है जीते हैं, जे ही जीवा, जिसके माध्यम से जीव, पानाते होंति निधिट्टा, उसको प्राणा, प्राण ऐसी संज्ञा कहा है, निर्दिष्टा मतलब निर्दिष्ट की है। क्या कह रहे हैं? जीव जिन अभ्यंतर भाव प्राणों द्वारा प्राणांति अर्थात जीते हैं, जीवन के व्यवहार योग्य होते हैं, किसके समान? जिस तरह जीव बाह्य द्रव्य पानों द्वारा जीते हैं। चूंकि यथा शब्द यहाँ दृष्टांत वाचक है, इसलिए जो आत्मा के भाव है वे ही प्राण हैं, ऐसा कहा है। इस तरह कहने से प्राण शब्द का अर्थ जानने का समर्थपना होता है, इसलिए उस प्राण का लक्षण जुदा नहीं कहा है। वहां पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न जो इंद्रियादिक उनके प्रवर्तन रूप द्रव्य प्राण हैं, पुनश्च
उनके कारणभूत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से प्रकट चैतन्य उपयोग रूप प्रवर्तन भाव प्राण है। और अभी हमने शुरुआत में प्राण और पर्याप्ति में अंतर समझा। तो जो प्राण है वो कार्य है, पर्याप्तिया जो है वह कारण है। ठीक है ना। तो इनमें कार्य कारण के माध्यम से क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, प्राण किसे कहते हैं, जिनसे जीव प्राणंती अर्थात जीवन व्यवहार के योग्य होते हैं। आत्मा के वे धर्म प्राण कहे जाते हैं जिनके संयोग से जीव और वियोग से मरण का व्यवहार होता है, वे धर्म प्राण कहे जाते हैं। द्रव्य प्राण पौद्गलिक द्रव्य इंद्रिय आदि के व्यापार रूप, और भाव प्राण द्रव्य प्राण में निमित्तभूत ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मों के क्षोभशम आदि से प्रकट हुए चेतन के व्यापार रूप। ठीक है। एक गाथा और देख लेते, आसान है। पंचवि इंद्रिय पाना मन वचिकायेषु तिन्नि बल पाना आना पान पाना आउग पानेन होन्ति 10 पाना। क्या कह रहे हैं, पंचवी इंद्रिय पाना, 5 इंद्रिय प्राण, मतलब 5 इंद्रिय प्राण स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु श्रोत्र, मन वचि कायेषु तिन्नी बल पाना, तिन्नी 3 बल पान बल प्राण होते हैं। कौन कौन से, मन मनोबल, वचि वचन बल, कायेषु काय बल। आना पाना पाना, आना पान पाना पान मतलब श्वासोश्वास। ठीक है ना। आउग और आयु के पानेन प्राण से होंती 10 पाना। तो आना आना पाना पान मतलब आना पाना मतलब श्वासोश्वास प्राण, सबके साथ पाना पाना शब्द लगाया है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 श्वासोश्वास प्राण और 1 आयु प्राण, होंती 10 प्राणा। इस तरह से 10 प्राण होते हैं। ठीक है। वीर्यजुदममदिखौ वीर्यजुदममदिखौ वसमुत्थानो इन्द्रियेदेषु बला वसुमुत्थानो इन्द्रियेदेषु बला देहुदये कायाना वची बला आऊ आऊदये। क्या कह रहे, देखो इस गाथा के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जो हमने 10 प्राण पढ़े वो 10 प्राण क्या है, तो बता रहे हैं वीर्य वीर्य जुद मतलब वीर्य युत, अर्थात जो वीर्यांतराय कर्म है उस वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम। पहले एक बार देखिए, वीर्य युत मति क्षयोक्षमोत्था। तो वीर्यांतराय कर्म और मति जो है वह मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभक्षम से नो इंद्रियेषु बला, नो इंद्रियेषु नो इंद्रियेषु नो इंद्रियेषु बला देहुदये कायानाम वची बला आऊ आउदये। तो बता रहे हैं जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रियों से उत्पन्न 5 इंद्रिय प्राण और 9 इंद्रिय और 9 इंद्रिय प्राण जो उत्पन्न होते हैं, और जो मनोबल प्राण है, ये 6 प्राण किससे होते हैं, मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम से। तो वीर्य जुद मतलब वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम और मति ज्ञानावरण के क्षोभक्षम से जो 5 इंद्रिय 9 इंद्रिय और मनोबल ये प्राण होते हैं, मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम से। देहोदय कायानाम अर्थात शरीर नाम कर्म का उदय होने पर काय बल प्राण होता है, और श्वासोश्वास प्राण भी जो है उसी के कारण होता है। ठीक है। फिर बता रहे वची बला, जो वची बला प्राण है वह वचन बल प्राण शरीर नाम कर्म का उदय होने पर तथा स्वर नाम कर्म के वची बल स्वर नाम कर्म के उदय से जो है वचन प्राण होता है।
आयु आयुदय, और आयु प्राण होता है आयु कर्म का उदय होने पर। इस तरह प्राण जो है प्राणों के उपजने की ये सामग्री है। इस गाथा को कल और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना ही। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल के कारण आज कक्षा विलंब से प्रारंभ हुई। कल कक्षा नियमित समय पर चलेगी और परसों ठीक 7 बजे आपका गुणस्थान और जीव समास पे परीक्षा होगी। उस पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और गुणस्थान और जीव समास की जो पीडीएफ है वो कल सुबह ग्रुप पर आएगी, ज्ञानोदय ग्रुप और जो सप्तम वर्ष का ग्रुप है उन दोनों भी ग्रुप पर वो आ जाएगी। तो उसके माध्यम से आप अच्छे से अध्ययन करके मेन तो जीव के 64 स्थान, फिर जो लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव से वायु का एक जीव के बीच में जो असंख्यात भाग वृद्धि आदि जो 14 स्थान होते हैं वो 14 स्थान, 84 लाख जो योनिया हैं, कुल के जो भेद है, वे सब विषय उसमें अच्छी तरह से हमको लिखने ही लिखने हैं। और जो 2 गुण यंत्र दिए थे अंत में, वो 2 गुण यंत्र पे जो है मुख्य रूप से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी सभी सार से थोड़े थोड़े प्रश्न लेके 100 मार्क का पेपर आपको होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। जिनके भी प्रश्न है निवेदन है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस नमास्तु देवी।